नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत और उससे जुड़े कुछ उपायों के बारे में। यानी कि अगर आपके गुरु पर्वत पे कोई निशान अशुभ है या आपको गुरु से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी जानकारी देखते हैं और उसके कुछ रेमेडीज़ देखेंगे कि आप स्टोन, जेम स्टोन वगैरह कैसे पहन सकते हो या नहीं पहन सकते, और अगर आपने कोई और उपाय करने तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे जी, देखिए तर्जनी उंगली होती है जो ये वाली, ये तर्जनी उंगली के नीचे बनने वाला ये वाला हिस्सा, ये गुरु पर्वत कहलाता है। और गुरु पर्वत पे बनने वाले शुभ चिन्ह जैसे कि आप क्रॉस देख सकते हैं, इस तरीके से त्रिकोण हो सकता है, और मछली का साइन, ठीक है जी, ये हो सकता है। और आप सीधी रेखा देख सकते हैं, 2 रेखा हो सकती है, 3 रेखाएं, इस तरीके की अगर ये 3.4 रेखाएं हैं इस पे, और एक ऐसी आड़ी रेखा भी होती है, इस तरीके से आड़ी रेखा ही बनी होगी, तो ये शुभ फलदायक होती है। कई बार जो भाग्य रेखा होती है वो भाग्य रेखा भी कई बार बट जाती है, जो शनि की तरफ और गुरु की तरफ भी चली जाती है। तो ये भी शुभ स्थान है, शुभ साइन है गुरु पर्वत के, कि गुरु पर्वत आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वो आपको ज्ञान के साथ साथ पैसा, सुख, संपत्ति और धर्म के धर्म का ज्ञानी, मतलब धर्म के बारे में आपको जागरूक करता है, और आप अपने और दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं। तो इसमें इतने उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ऐसा होता है कि आप स्टोन भी पहन सकते हैं, जेम स्टोन। अगर शुभ चिन्ह है और अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, यानी कि पीताम्बरी हो सकता है, और येलो सफ़ायर, पुखराज अगर कोई पहनना चाहता है तो वो देखे कि उसकी फिंगर पे अगर कोई रॉन्ग अच्छा साइन है। अगर गलत साइन हुआ और आपने अगर जेमस्टोन पहना तो वो अपोजिट आपको इफ़ेक्ट देगा, तो इससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। अगर ये अच्छे साइन है तो समझ लीजिए आप योग मुद्रा भी करते तो वो उसमें भी इफ़ेक्ट होगा, गायत्री मंत्र में भी। और जेमस्टोन पहनते तो येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, पुखराज जो होता है, और पीताम्बरी पहन सकते हैं आप। अगर ये दोनों स्टोन्स भी नहीं पहन सकते तो सोना भी धारण कर सकते हैं, गोल्ड, इस कंडीशन में। और ऊंचा पर्वत हो, पर्वत अगर पर्वत उठा हुआ है तो और बेनिफिट है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलते हुए, कि अगर आपके गुरु पर्वत पे क्रॉस बना हुआ है या किसी भी तरीके से ये जाल बना हुआ है, इस तरीके से जाल है, या बहुत बड़ा धब्बा सा है उस पे एक तरीके का, और द्वीप बना हुआ है, इस तरीके से द्वीप होता है, एक द्वीप बना हुआ हो, रेखा को काटता हुआ रेखा के ऊपर द्वीप हो, या एक रेखा को 2 रेखा काटती हो, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा काटती हो, पर्वत भी उसका बिल्कुल नीचे दबा हुआ हो, तो आपको वो जो गुरु पर्वत है वो हर चीज़ों से वंचित रखेगा। यानी कि आपके सुख साधन से, आपके ज्ञान से, आपकी शिक्षा से, आपके दादा दादी के स्नेह और प्यार से, माता पिता, पिता का भी आपको सुख इतना नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कि अगर पिता है भी तो आप उनसे दूर रहोगे, या स्टडी करने जा सकते हो या बिजनेस करने, इस तरीके से आप उनसे दूर भी हो सकते हो किसी भी तरीके से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली सावधानी है अपनानी है कि योग मुद्रा होती है, एक योग मुद्रा इस तरीके से होती है, यानी कि इस फिंगर को गुरु पर्वत पे इस तरीके से लगा के, ये, और तीनों हाथों को, तीनों फिंगरों को, अंगूठे को जोड़ के इस मुद्रा में आप योग करें। और इससे जो है आपका जो गुरु पर्वत है, बृहस्पति माउंट, बहुत इम्प्रूव होने लग जाएगा डे बाय डे। लेकिन ये रेगुलर करना है। इसके साथ साथ आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का उच्चारण कर सकते हैं, चंदन की माला से या हल्दी की माला से, रेगुलर बेसिस पे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो होता है इसके कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ते ज़िंदगी आपके जीवन में। और ये अगर आप उच्चारण करते हैं अपने खुद रेगुलर, तो इसके इफ़ेक्ट आपको कुछ दिनों में मिलने लग जाएंगे। ओम का उच्चारण कर सकते हैं योग मुद्रा में आप।
अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर नेगेटिव पॉइंट है कि एक्स है, जाली है, बिंदु है, द्वीप है, आड़ी रेखा कट रही है, पर्वत नीचे, तो आपको जेमस्टोन धारण नहीं करना है बिल्कुल भी। ये बात ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जेमस्टोन जो है वो हमारी जो एनर्जी होती है ना पर्टिकुलर पॉइंट की, उस एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। अब अगर आप नेगेटिव साइंस पे और इसका स्टोन पहन लेंगे, अगर येलो सफ़ायर आप पहनते हैं तो वो उस चीज़ को इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि आपकी बैड हैबिट को इंक्रीज़ कर देगा, आपकी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ कर देगा और आपकी मनी लॉस को इंक्रीज़ कर देगा, आपके अधूरे ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा देगा, अज्ञानी बनाएगा, आपके लॉसेस होने लग जाएंगे और आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं ले पाओगे। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बढ़ाना है। तो जब ये खराब साइंस आपके गुरु पर्वत पे हो तो अवॉइड करें जेमस्टोन। बाकी ये 4 चीज़ें आप कर सकते हैं। योग मुद्रा में योग करना, ओम बृहस्पति नमः मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र का उच्चारण बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में करें, गायत्री मंत्र का और ओम का उच्चारण भी खाली आप कर सकते हैं, तो बेनिफिट इसके मिलेंगे। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जेमस्टोन से पावर इंक्रीज़ होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑरा की ऊर्जा को हमें बढ़ाना होता है। अगर आप अच्छे साइंस के साथ जेमस्टोन धारण करते हैं तो उस पॉजिटिव साइंस की सारी एनर्जी को बढ़ाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो गुरु पर्वत पे बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों के साथ साथ उसके उपाय, और उपाय के तौर पे अगर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, दान। अगर ये खराब साइंस है गुरु पर्वत पे तो चने की दाल का दान करें मंदिर में कर सकते हैं आप दान। मंदिर के साथ साथ रेगुलर आप अपने धर्म स्थान पे जाइए, जो भी आपका धर्म है, या आप सिख हो तो गुरुद्वारे, मुस्लिम, हिंदू कोई भी है, या सिख है, ईसाई है, तो वो अपने अपने धर्म स्थान पे, रिलीजन प्लेस पे रेगुलर बेसिस पे जाइए, माथा टेकिए और अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगिए। तो ये गुरु पर्वत आपके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपने सवालों के जवाब भी ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के